आनंद भगवान की सनातन धर्म की गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। देखो, जो लोग जिस रास्ते में चलना होता है उसके दोहे कविताएं बना देते। एक भांग खाने वाला था तो कहता है, गंग भंग दो बहन है, सदा रहे शिव संग। जिंदा तारण भंग है, मुर्दा तारण गंग। गंगा मरने पे तारती है, भांग जिंदा जिंदा तारती है, क्योंकि नशा करना था। हम इसलिए बताते हैं, कविता करना आता हो, श्लोक बनाना आता हो तो लोग अपने मतलब के बना लेते। तीन अवस्थाएं जगने में जगत दिखता है, ये वाला प्राकृतिक भौतिक नेत्रों से, इस मन से ये जगत दिखता है। स्वप्न में ये देह, ये मन नहीं होता, ये इंद्रियां नहीं होती। हम स्वप्न में भी जगत देखते हैं और अपनी बनाई आंखों से। ये आंखें नहीं होती, ये हाथ नहीं होते, और काम कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। तो इसलिए, और तीसरा, गहरी नींद में ना आँख होती है, ना मन होता है, तो कोई दुख नहीं होता। कैसे समझाएं कि संसार दुख देता है, सुख दिखाता है, देता दुख है। जैसे कोई कुत्ते को गुड़ दिखाए और पत्थर मारे। सुख का लालच देकर जगत दुख देता है। जहाँ जगत नहीं होता गहरी नींद में, कोई दुख नहीं दे सकता। दुश्मन भी, भगवान भी गहरी नींद में दुख नहीं देता, दुख देने के लिए जगा देता है। इस्लाम भी मानता है कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, वो जन्म तो नहीं मानते, पर कहते हैं शरीर छूटने पर, मरने के बाद कब्र में वो रहते हैं, तो कब्र में दुख नहीं होता, कब्र में गड़े हुए दुख नहीं है। कब होता है? जब महाप्रलय होती है, खुदावंद करीम महाप्रलय में उनको कब्र से जगाते हैं, फिर नरक या स्वर्ग भेज देते हैं। नरक और स्वर्ग बिना मन के भेजा नहीं जा सकता। हाँ, बिना मन के मुक्ति मिलती है। जहाँ बिना मन के हो गए, दुख गए, सुख दुख दोनों चले गए। गीता में भगवान ने कहा है, राग और देश से सुख और दुख मिलते हैं। दुख संसार से मिलता है, उसका नाम सुख, और संसार से मिलता है, उसका नाम दुख। गीता में भगवान ने कहा है कि जो बिना जगत के मिलता है, उसका नाम प्रसाद है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजाए। प्रसाद से दुखों की हानि होती, सुख से दुख की हानि नहीं होती। सुख से थोड़ी देर दुख रहे और फिर दुख आ जाएगा, पर प्रसाद के बाद दुख नहीं आता, दुख की हानि होती। अर्थात जो निर्विषय प्रसन्नता है, बिना किसी वस्तु के जो अंदर सुख है, वो प्रसाद है, उससे दुखों का अंत होता है। तो हमने वादा तो किया था, और हम नियत के ठीक नहीं है। ध्यान को कहा था, और समय ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा करो, हम ज्योतिर्मय में हम कहते करा दो, तो आंखें बंद करो। अब क्योंकि आप बैठे बैठे
झुका होगा, एकदम थोड़े थोड़े दर्द करने लगे होंगे, तो क्या करो, दोनों हाथों को जमीन में रखो ऐसे, और थोड़ा ऊपर 1 इंच जमीन छोड़ के फिर गिर पड़ो जमीन ऐसे। हाँ, जैसे हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं ऐसे, जोर लगा के उठो। और जब हाँ, उससे क्या है, खून का जो रुका है वो चाल हो जाएगा। और अब आंख बंद कर दो। आंख बंद करके श्वास पेट में ले जाओ, पेट फैल जाए, श्वास ले जाओ और श्वास निकाल दो। धीरे धीरे पेट फैल जाए, सारे शरीर में थोड़ी हवा पहुंच जाए, ब्लड का सर्कुलेशन, खून की चाल शरीर भर में हो, जैसे चींटियां चलती। श्वास भरो, धीरे धीरे निकालो, पूरी श्वास भरो, धीरे धीरे निकालो, और सब कुछ भूल जाओ। बस शरीर को अंदर से जानो, आंखों से नहीं। श्वास भरी तब क्या हुआ, और श्वास निकाली तब क्या हुआ, इसके लिए आंख नहीं चाहिए, हाथ से नहीं टटोलना, सिर्फ ध्यान से अनुभव करो। श्वास भरी तो शरीर पूरा फैल गया, श्वास निकाली तो शरीर पूरा शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, टाइट और रिलैक्स। हवा भरने पर टाइट हो जाता है, हवा निकलने पर रिलैक्स हो जाता है। उसका अनुभव करो, उसका अनुभव आंख से नहीं करना, उसका अनुभव टटोलना नहीं। सजग रह के वो जो छोटा परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन, उसका अनुभव करो। और अब श्वास ज्यादा करो, अपने आप जितनी आए आने दो, अपने आप जितनी जाए जाने, न कम करो न ज्यादा करो, प्रकृति पर छोड़ दो। सहज जितनी जाए जाए, आए आए, उस परिवर्तन पर भी ध्यान दो। ये छोटा सा छोटा परिवर्तन जो रक्त कणों में होता है, स्नायु में होता है, त्वचा में होता है, उस परिवर्तन को जानो। और अंदर जब श्वास आए और जाए तो नाभि में, पेट में अपने ध्यान को ले जाओ, और पेट में अपने ध्यान को रखकर मन ही मन श्री राम जय राम जय जय राम, बिना आवाज के मन ही मन श्वास आते में जाते में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम ने केवल अहिल्या को तारा था, और राम नाम में हजारों करोड़ों लोगों की मति सुधार दी। तो नाम लेते हुए मन ही मन प्रार्थना करो, हमारी मति शुद्ध हो जाए। कई बार माता पिता अपने बच्चों को प्रणाम कराते हुए कहते हैं कि स्वामी जी से मांगो हमें सद्बुद्धि दे। अब आप सद्बुद्धि, जिस बुद्धि से हम बुराई से बचते हैं, गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, अच्छे काम में लगाता है। अब हमारी बुद्धि अच्छे काम में लगे। अब थोड़ी देर जगो, जैसे बिना हवा का दिया, बिना हवा का दिया हिलता डुलता नहीं, सिर्फ जग रहा। ऐसे ही अब आपकी चेतना पेट पर है,
अब सिर्फ इतना ही कि हूँ का दिया, हूँ तो ही तो है, जो जानने में आता है उसका नाम है, और जिससे प्रकाशित होता है ये शरीर आदि जगत, उसका नाम है रूप। सारा संसार दो भागों में बट गया, एक है और एक हूँ। आपका हूँ, ये हूँ पर टिक जाओ, हूँ पर, है पर नहीं। है आए जाए दिखे न दिखे, है में हूँ को खो दो। जहाँ जहाँ है वहीं वहीं हूँ, बिना हूँ के है का पता ही नहीं चले। है के बिना हूँ हो सकता है, पर हूँ के बिना है नहीं हो सकता। इस हूँ का स्मरण करो। अब इस हूँ को आँख में ध्यान जाए तो हूँ, कान में ध्यान जाए तो हूँ, पेट पीठ में ध्यान जाए तो हूँ, बाहर ध्यान जाए तो हूँ, भीतर ध्यान जाए तो हूँ, कहीं भी ध्यान जाए हूँ। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना पाची में भीतर न ब्रह्म दिखाई। ये हूँ भीतर और हूँ बाहर। हूँ का कोई आकार नहीं है का आकार है। हूँ चैतन्य ज्योति, हूँ चिन्मात्र सत्ता, और हूँ में जो विश्राम कर ले वो मुक्त हो जाता है में नहीं। है में आराम, फिर कुछ देर में तकलीफ। हूँ में आराम करो, सब जगत छोड़ के जीते जी, मर करके सब छोड़ के जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। इस हूँ में विश्राम हो। इस सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ का नाम ही हरि है। हूँ का स्मरण हरि का स्मरण, हरि का स्मरण हूँ का स्मरण। इस हूँ से अलग नहीं है। और इस हूँ की दो अवस्था है, कभी बेहोशी कभी होश, कभी सजगता कभी प्रमाद आलस्य। और ये दोनों भी जानी जाती हैं। ये हूँ से भी ऊपर है साक्षी, विटनेस। जो हूँ यदि हिल गया हूँ, इधर उधर गया हूँ, तो इस हूँ के इधर उधर होने को भी, विद्या आलस्य को भी, सजगता को भी जो प्रकाशित करता है उसका नाम साक्षी है, विटनेस है। यही ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को बंद। राग द्वेष मति के धर्म तामे माना धर्म। साक्षी में राग द्वेष नहीं है, ना समझ साक्षी में राग द्वेष माने। गवाही जिम्मेदार नहीं होता, जो गड़बड़ करता है वो भोग है, जिसने देखा है वो तो गवाह है। अब आप धीरे से हड़बड़ा के अपने हाथों को धीरे धीरे आपस में रगड़ो और अपने मुख पर, आंखों पर, सिर पर, पेट पर, पीठ पर फेरो और प्रसन्नता से आनंद के साथ आके छोड़ो। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है, जैसा बेटियों का कार्यक्रम होगा उनको गाइड करने वाले कराते रहेंगे। इस समय इनकी जगह पर हमने कब्जा कर लिया। ठीक है, ओम शांति।